हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से अपने एक नए ब्लॉग में आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सब सोचते होंगे कि सर आज कल यूट्यूब पर क्लास नहीं लेते हैं बल्कि ब्लॉग आजकल बहुत ज़्यादा बना रहे हैं। तो वास्तव में देखिए, ब्लॉग बनाने का जो मकसद होता है वो ब्लॉग बनाना नहीं होता है, बल्कि मकसद ये होता है कि हम आपसे जुड़े रहें। और ये ब्लॉग बनाना जो है वो वास्तव में मनोरंजन का ही एक साधन है कि हम जब स्टडी करते हैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए। और वास्तव में यूट्यूब पर ऐसा नहीं कि मैं क्लास नहीं ले रहा हूँ, यूट्यूब पर हमारे क्लासेस चल रहे हैं, बल्कि 3 क्लासेस चल रहे हैं, लेकिन वो पेड क्लास है। और पेड क्लास की वजह से क्या हो रहा है कि हम पब्लिक डोमेन में नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन पब्लिक डोमेन में भी उपस्थित रहना, आप सबसे संवाद लगातार स्थापित करना जो है वो क्या होता है, ज़रूरी होता है। और इसी वजह से क्या है कि छोटे छोटे ब्लॉग के माध्यम से मैं आपके संसर्ग में रहता हूँ, आपके संपर्क में रहता हूँ, कुछ अपनी बातें बताता हूँ, जो भी हमारी अपनी एक जीवन में जो भी अनुभव है उस अनुभव को आपके सम्मुख शेयर करने की कोशिश करता हूँ। इसके बाद देखिए कि जब क्या होता है कि जब हम अपने ही स्टूडेंट्स के लिए जब कुछ पढ़ाने के लिए कुछ पढ़ना पड़ता है, तो पढ़ते पढ़ते जब अध्ययन का कार्य चलता रहता है और उसमें क्या होता है कि उसमें थोड़ी सी जो है एक उबाऊपन की स्थिति जब आती है, तो उबाऊपन को दूर करने के लिए, यानी कि आप पढ़ रहे हो और पढ़ने के क्रम में अगर आप ऊबने लगते हो, तो उससे उसमें एक इंटरेस्ट फिर से लाने के लिए फिर पढ़ना ही तुरंत ज़रूरी नहीं होता है। अगर आप पढ़ाई को पढ़ाई से ही जो है अगर उस उबाऊपन को दूर करेंगे तो थोड़ा-सा जो है मुश्किल होगा। तो इसी वजह से क्या होता है कि बीच-बीच में थोड़ा-सा जो है 10 मिनट का, 5 मिनट का एक मतलब वीडियो बनाकर उसी को आप ब्लॉग कह लीजिए। अब इसको हम ये तो नहीं कह सकते कि हम कोई क्लास ले रहे हैं आपका, है ना? तो इसको ब्लॉग ही जो है वो कहेंगे। अब इस ब्लॉग की कैटेगरी में इसको रखेंगे कि नहीं, ये अपने आप में, हालाँकि ये ब्लॉग नहीं है लेकिन ये ब्लॉग है। लेकिन ब्लॉग की कैटेगरी में इसको शामिल करेंगे अथवा नहीं, लेकिन मैं फ़िलहाल इसे ब्लॉग में ही शामिल करता हूँ। और इसलिए शामिल करता हूँ क्योंकि वास्तव में क्या होता है कि जब हम कोई भी यूट्यूब में कोई भी क्लास आप लेते हो, तो वहाँ पर एक मतलब कह सकते हैं बहुत ही सिस्टमेटिक वे में आप किसी एक टॉपिक पर जो है वो डिस्कस कर रहे होते हैं, और वो टॉपिक कहीं ना कहीं आपके क्लास, आपके सिलेबस से जुड़ा होता है। लेकिन जब हम ब्लॉग बनाते हैं तो वहाँ पर एक प्रकार से आपसे संवाद स्थापित कर रहे होते हैं, और वहाँ पर पढ़ाई की कम, हालांकि जो बातें हम कहेंगे तो हम तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ अच्छी बातें आपके लिए होनी चाहिए या होती है, तो वो कहीं न कहीं आपके लिए एक सकारात्मक ऊर्जा का कारण बन जाता है। लेकिन कहीं न कहीं वास्तव में ये हमारे लिए मनोरंजन का एक कारण बन जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ने जो है पिछले 2 दिन की जो छुट्टी रही पेट एग्ज़ाम की वजह से, उसका भरपूर उपयोग किया होगा। क्योंकि देखिए, ये सारी जो छुट्टियाँ मिलती है बीच-बीच में, जब एक रेगुलर क्लास के बाद जब ये छुट्टी के रूप में कुछ अंतराल जब आपके पास रहता है, उस अंतराल का सदुपयोग वास्तव में करना बहुत ही ज़रूरी है। आपको ये सीखना पड़ेगा कि उन छुट्टी के दिनों में हमने जो जो मुख्य एक्टिव जो डे था, उस एक्टिव डे में जो भी आपने पढ़ा, जो कुछ भी आपने सीखा, समझा, उसके रिवीजन का एक बहुत बड़ा जो है वो क्या है कि एक समय मिल जाता है, एक बहुत ज़्यादा समय मिल जाता है। और आपने पता नहीं कि लॉकडाउन का, संपूर्ण लॉकडाउन का इस्तेमाल आपने किस तरह से किया, ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि किसी भी व्यक्ति की ज़िंदगी का ये एक बहुत ही गोल्डन चांस था। हालांकि बहुत सारे लोग सफ़र किए, बहुत सारे लोग जो है कह सकते हैं कि बर्बाद भी हुए, बहुत सारे लोग जो है कहीं ना कहीं बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन मेरे हिसाब से जो पढ़ने और पढ़ाने वाले जो लोग हैं, अध्ययन अध्यापन के दृष्टिकोण से यह एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है वो क्या है कि पीरियड था अपने आप को ओवरहालिंग करने का, अपने आप को कह सकते हैं कि जो है रिवाइव करने का। आपने जितनी, क्योंकि डे टू डे लाइफ में होता क्या है कि जब आप क्लासेस लेते रहते हैं तो उस समय पढ़ने का, खुद के पढ़ने का अवसर जो है बहुत ही कम मिल पाता है। तो ऐसी स्थिति में ये हमारे लिए एक बहुत ही गोल्डन मतलब समय था। खासकर मैं अपनी बात कह रहा हूँ कि पढ़ने के दृष्टिकोण से बहुत ही गोल्डन समय था, और हमने इसका भरपूर उपयोग किया। और आपने देखा कि संविधान जो है वो हमने उसी लॉकडाउन के दौरान जो है वो क्या है कि लिखा। यानी कि मेरी जो संविधान की पुस्तक है वो हमारे जीवन में जो लॉकडाउन का जो एक पीरियड आया, वो लॉकडाउन का पुत्र है, एक तरह से लॉकडाउन का वो संतान है।
ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि धीरे-धीरे जब भी मौका मिलता है तो मैंने सोचा कि भाई संवाद स्थापित करने का ये एक बहुत बड़ा ज़रिया है और इसीलिए हमने इसे ब्लॉग के तहत ही जो है आपके सम्मुख बार-बार आने की जो है वो क्या है कि कोशिश करता हूँ। इसके बाद देखिए आजकल का जो समय है अभी एकदम ठंड का समय है और ठंड के समय में मुझे लगता है कि पढ़ने के दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक बहुत ही मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा मतलब सीज़न होता है और ख़ासकर अभी का जो समय है आप देखते होंगे 6 बजे के बाद जो है धीरे-धीरे क्या है कि अंधेरा और 6:30 बजे ये अब लगभग 6:30 पौने 7 का समय है और 6:30 पौने 7 बजे के में आप देख रहे हैं कितनी रात हो गई, कितनी गहरी रात हो गई और हमें लाइट लगा के जो है एक छोटी सी लाइट भी हमने व्यवस्था की है ताकि जो है रात को भी कुछ वीडियोज़ कुछ बना सके अगर बनाने की इच्छा हो। तो पढ़ने के क्रम में जब वो ऊब जाते हैं तो बस ऐसे ही छोटे-छोटे वीडियो के माध्यम से ये हमारा मनोरंजन भी हो जाता है और साथ में क्या हो जाता है आपसे एक जुड़ाव भी हो जाता है। तो आप लोग खूब पढ़िए, हमेशा एकदम पढ़ते रहिए जब तक कि आपका लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता। स्वामी विवेकानंद ने कहा था उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरन्नी बोधता, यानी उठो जागो और प्रयत्न करो, तब तक प्रयत्न करो जब तक कि तुम्हारा लक्ष्य तुम्हें हासिल नहीं हो जाता है। तो आप खूब मेहनत करिए और आपको कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ को जब कह सकते हैं ना कि जुनून की हद तक जब आप चले जाते हो ना उसको पाने के लिए, तो वो तब फिर आपके लिए पाना उसके लिए पाना जो है उससे सरल हो जाता है। ठीक है, उस चीज़ को पाना आपके लिए काफ़ी सरल हो जाता है। तो आप खूब मेहनत करिए, खूब पढ़िए और तब तक पढ़िए जब तक कि कुछ हासिल नहीं हो जाता और पढ़िए ऐसे, ठीक है, मेहनत आप ऐसे करो कि कह सकते हैं इतनी खामोशी से करो कि आपकी जो कह सकते हैं सफलता है ना वो शोर करने लगे। तो गुड बाय, आप लोग खूब खुश रहिए और ठंडे का आनंद भी लीजिए, पढ़ाई भी करिए और खूब जो है कोशिश करिए कि जब भी आप ऊबते हो तो मनोरंजन के कुछ एक ऐसे साधन का आप इस्तेमाल करिए जो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में आपकी जो जानकारी है उस जानकारी को बढ़ाता हो। तो फ़िलहाल आज इतना ही, उम्मीद करता हूँ फिर से आपसे एक नए ब्लॉग में उपस्थित होऊँगा, आपसे संवाद स्थापित करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।